हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवीज़न। व्हाट इज़ डिवीज़न? डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग। आप किसी एक पार्ट का किसी को आप इक्वल शेयरिंग कर रहे हो। जब वहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन है तो आप उसकी इक्वल शेयरिंग कर रहे हो, पर आप उसे कितने नंबर्स में शेयर करोगे, उसके लिए है डिवीज़न। डिवीज़न का सिंबल क्या होता है? ये होता है डिवीज़न का सिंबल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंगल डिजिट का है, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस डबल डिजिट के हैं। तो हमें इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। कुछ भी यहाँ पे रिटन नहीं है, सिर्फ नंबर्स रिटन है। 9 समझ लेंगे कि हमारे पास है 9 पेंसिल्स। ठीक है, हमारे पास 9 पेंसिल्स हैं और ये 3 हमारे पास चिल्ड्रंस हैं, 3 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 9 क्या है? 9 पेंसिल्स है और 3 बच्चे हैं। ओके, अब क्या करना है? हमें इन्हें इक्वल शेयरिंग करना है, हमें इन्हें इक्वली बांटना है। 9 है, 3 बच्चे हैं, इन्हें इक्वली बांटेंगे। हम कैसे बांटेंगे वो हम देखेंगे। तो जो ये हमारा 9 होता है, मतलब जिसके बारे में हमें निकालना है कि कितने बार शेयरिंग में जाएगा, वो होता है हमारा डिविडेंड। वो होता है हमारा डिविडेंड, और जिससे हमें निकालना है आंसर को, वो होता है डिवाइज़र। अब हम क्या करेंगे? 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या 9 के टेबल में 3 आता है? नो, बट 3 के टेबल में 9 आता है। ओके, तो 3 के टेबल को हम इतनी बार पढ़ेंगे कि हमारा ये 9 आ जाए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। जो ये हमारा आंसर आएगा, इसको हम मतलब जो हमने ये यहाँ पे लिखा है कि कितने टाइम्स में ये आ रहा है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, Q4। अब 3 3 ज़ा क्या होता है? 9 होता है। 9 को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। क्या हमारे पास कुछ भी आंसर बचा? रिमाइंडर, कुछ भी आंसर नहीं बचा है। मतलब इक्वल शेयरिंग ये हुई कि हम 3 जो बच्चे हैं उनको हम 3 पेंसिल्स देंगे, तब ये इक्वल शेयरिंग हो गई। 9 पेंसिल्स में से 3 बच्चे हैं, उन तीनों को हमने 3 पेंसिल देकर इक्वल शेयरिंग की। ओके, नेक्स्ट ये है डबल डिजिट का सम। 7 क्या है? जिससे हमें आंसर को निकालना है। 63 जिससे हमें फाइंड आउट करना है, जो ये 7 है, ये 63 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है। ठीक है, जब आप डिवीज़न कर रहे हैं तो आपको टेबल तो अच्छे से आने ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है कि 7 को हमें इतने टाइम्स पढ़ना है उस टेबल को, जब तक कि 63 ना आ जाए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 एंड 7 9 ज़ा 9 कहाँ आएगा? यहाँ पे टॉप पे। 7 9 ज़ा 63। टेंस की जगह पे टेंस का डिजिट और वंस की जगह पे वंस का डिजिट। 3 - 3 6 - 6 63। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नो, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। नेक्स्ट 10 77। अब 10 के टेबल में क्या 77 आता है? ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ही बचे, वो कुछ ही नंबर्स में भी आ सकता है। जैसे कि 10 बच्चे हैं और 77, 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें 77 एप्पल्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 77 एप्पल्स हमारे पास हैं और 10 बच्चे भी हैं हमारे पास। तो हम एक बच्चे को कितना एप्पल देंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 10 के टेबल में 77 आता है या नहीं, ये हम टेबल के थ्रू समझते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80। मतलब 7 ज़ा तक ही रहना है हमें। 10 7 ज़ा 70, 10 7 ज़ा 70। 7 में से 7 क्या किया हमने? माइनस करा, और 7 में से क्या किया हमने? हमारे पास ये पूरा 7 बच गया है। मतलब ये कि हम जब हर बच्चों को 7 एप्पल्स दे रहे हैं, उसके बाद हमारे पास ये जो 7 है, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा 7 बच गया है। मतलब हमारा जो आंसर इसमें बचा है, रिमाइंडर जो हमारा बचा है, वो है 7। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार जो हमारा आंसर आए, रिमाइंडर आए, वो 0 ही आए, वो नंबर्स में भी आ सकता है। हो सकता है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए जो चीज़ रखा है, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी एप्पल्स हैं वो 77 एप्पल्स हैं हमारे पास।
हमें 10 स्टूडेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने ईच स्टूडेंट को इक्वल शेयरिंग करते हुए 7 एप्पल्स दे दिए, उसके बावजूद हमारे पास 7 एप्पल एक्स्ट्रा बच गए हैं। ठीक है, तो 7 हमारा रिमाइंडर बचा है। नेक्स्ट 4 एंड 18, 4 के टेबल में 18, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, मतलब 20। अब बड़ा तो नहीं ले सकते हम, 18 है, उससे बड़ा नहीं ले सकते हम, उससे कुछ छोटा ही ले सकते हैं। तो 4 के टेबल में 18 से छोटा क्या आ रहा है, 17 नहीं 16 आ रहा है, जो कि है 4 4 ज़ा 16, मतलब वंस के साइड पे वंस, टेंस के साइड पे टेंस। अब 8 में से 6 गए 2, 1 माइनस 1 इज नथिंग। सो यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा। ओके, सो मेक श्योर कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारा जो रिमाइंडर हो वो 0 हो, वो नंबर्स में भी हो सकता है और 0 में भी हो सकता है। इसीलिए तो डिवीज़न को रखा गया इक्वल शेयरिंग करने के लिए। आपने इक्वल शेयरिंग की, इसके बावजूद आपके पास 2 जो नंबर है, या 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो 2 ऑरेंजेस हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं और 18 ऑरेंजेस हैं। आप उन 4 बच्चों को 18 ऑरेंजेस के थ्रू इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे को आपने 4 ऑरेंजेस दिए, संतरे दिए, उसके बाद आपके पास 2 जो हैं वो एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो डिवीज़न, एंड यू रियली लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।